ईद के पाक साफ अवसर पर 15 नंबर मदरसे में सभी मुस्लिम भाइयों ने सुबह की नमाज पढ़ी और इस सुनहरे मौके पर मीरा भाईंदर की पुलिस सभी भाइयों का गुलाब के फूलों से इस्तकबाल करते दिखी। काशीगांव पुलिस के ऑफिसरों ने खुद अपनी टीम के साथ सभी नमाजियों को गुलाब का फूल दिया और ईद एवं रमज़ान की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। और यही नहीं बल्कि 15 नंबर मदरसे में सभी आला पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर शीर खुरमा भी फरमाया। मौलाना शमीम जो इस 15 नंबर मदरसे का देखभाल करने वाले हैं और जिनके निरीक्षण में सभी मदरसे के बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा तालीम दी जाती है, भाईचारे का पैगाम देते हुए 15 नंबर मदरसे पर खूबसूरत मोहब्बत को दर्शाया। आपको चलिए ले चलते हैं इस 15 नंबर मदरसे पर और ईद और रमज़ान और आपसी मेल भाव और भाईचारे की एक खूबसूरत रिपोर्टिंग दिखाते हैं। जो है वो फूल जो है वो मोहब्बत का प्रतीक है और यहाँ पर काशीगांव के जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो इसके हेड हैं, आज यहाँ पे सभी मुसलमान भाइयों को गुलाब का फूल दे रहे हैं, उनको ईद की जो है दुआ दे रहे हैं, उनको रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं। सर, आज इस खूबसूरत लम्हे पर, इस खूबसूरत अवसर पर आप और पूरी पुलिस बल यहाँ पे इकट्ठी हुई है, आप सभी को एक संदेश क्या देना चाहते हैं मोहब्बत के निमित्त और शांति के निमित्त? आज इस ईद के मौके पे हमें जो ये सुनहरा मौका मिला है, नमाज अदा करने के बाद हम सब मुसलमान भाइयों को पुष्प देके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इस पवित्र मौके पे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम सब ने मिलके अपने समाज में शांति और अमन को कायम रखना है और वैसा ही बर्ताव जो हम समाज के लिए, समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी हो, वही बर्ताव हमने करना चाहिए। कानून का सब लोगों ने तंतोतंत पालन करना चाहिए ताकि समाज में शांति और अमन बनी रहे। धन्यवाद। सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे साथ 15 नंबर मदरसे के मौलाना शमीम हैं और उनके साथ ही यहाँ पर हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, जिनको अक्सर आप टीवियों पर देखते हैं, जिनकी वाणी को सुनते हैं, जिनके जो तर्क है उसको आप सुनते हैं, जो वो बड़ी बेमिसाल तर्क पेश करते हैं हर पत्रकार के हर सवाल पर। वो सच में बहुत ही बेजोड़ होता है, पुरजोड़ होता है, समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो सबसे पहले सर, आज आपको ईद मुबारक हो और मेरा प्रश्न आपसे यही है कि नफ़रत की इस दुनिया में, जहाँ पर नफ़रत फैलाने के इतने सारे जो है इंतज़ामात हो रहे हैं, नफ़रत फैलाने की सारी तरकीबें लगाई जा रही हैं, उसमें हमारे अमन और चैन चाहने वाले शहरवासियों को आप एक संदेश क्या देंगे? पहले तो आपने ईद मुबारक कहा, मैं दिल की गहराइयों से आपको और आपके पूरे व्यूवर को ईद की मुबारकबादियाँ देता हूँ और दुआ करता हूँ इस नफ़रत के बीज को ख़त्म करके इस अंधेरे में एक नूर निकले और वो नूर सारे अंधेरे को ख़त्म कर दे। ये ईद हम सब के लिए खुशियों का सामान है और हम एक दूसरे के साथ गले मिल कर के तमाम गिले शिकवे दूर कर लेते हैं और ये ईद ये बताती है कि हमारी ईद होगी जब तुम्हारी दीद होगी। हम तुम्हारी दीद चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ईद चाहते हैं। लोग ये कहते हैं नफ़रतें, हम तो कहते हैं कोई नफ़रत नहीं है। हमें आँखों को, चश्मे को बदलना होगा और बदल के देखना होगा। आपको हर तरफ हरियाली ही दिखाई देगी और खुशियाँ ही दिखाई देगी। कोई नफ़रत नहीं, सिर्फ़ और मोहब्बत की बात हो। ईद का दिन है, खुशी की बात करेंगे, ईद का दिन है, मोहब्बत की बात करेंगे, नफ़रत को बिल्कुल जगह नहीं देंगे। सर, एक सवाल मैंने मन में बना के रखा था कि जब आप मिलेंगे तो प्रश्न पूछूंगा कि गांधी जी से किसी हिंदू ने ये बात करी थी, किसी हिंदू भाई ने बोली थी कि आप जब पार्टीशन हो रहा है तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को यहाँ रखें। तो गांधी जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया था, जिस दिन हमारे देश को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा लीडर मिल जाएगा, उस दिन हमारे देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। ये बात उनकी कही हुई है, तो इसके मुद्देइन आप कुछ कहना चाहेंगे? पैगाम रसूल हमेशा से लोगों की आफ़ियत और लोगों की भलाई के लिए होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ और परेशानियां झेल कर काबे में, मक्के में इतनी तकलीफ़ उठाई है, दुनिया का कोई शख्स इतनी तकलीफ़ नहीं उठा सकता। और उनके नवासे ने जितनी तकलीफ़ उठाई करबल के मैदान में, उतनी तकलीफ़ तो कोई दुनिया में उठा ही नहीं सकता। इन तकलीफ़ों के बावजूद जो पैगाम दिया है अमन का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का, इख़वत का, दोस्ती का, दूसरों को गले मिलाने का, दूर रहने वालों को पास बुलाने का, जो गड्ढे में गिरे उन्हें उठाने का, रास्ते से पत्थर हटा करके दूर करने का कि किसी को चोट ना लगे, इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है। मेरे पैगम्बर ने यही कहा है कि तुम भी जियो और सबको जीने दो, प्यार को इतना बांट दो, इतना बांट दो और नफ़रतों को जगह बिल्कुल ना दो
ताकि तुम्हारी मोहब्बतें नफरतों पर भारी पड़ जाएं। और देखिए इतनी खूबसूरत बात बोली है। हमारे साथ मौलाना शमीम है। इस 15 नंबर मदरसे में उन्होंने कितने ही दीनहीन बच्चों को पढ़ा करके इस दुनिया में भेजा है कि वह एक अच्छे इंसान बने, अच्छा काम करें, नेक कर्म करें। तो आइए हम आपको इस मौलाना शमीम के पास लेकर चलते हैं। सर, कितना लंबा अरसा इसी मदरसे में बीत गया, कितने लोगों को आपने नौजवान बनते देखा, कितने लोगों को बहुत बड़े बड़े पदों पर जाते देखा, और आज भी आपका ये सिलसिला जारी है। आज ईद का अवसर है, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि हमारा मुल्क और हमारा इलाका, हमारा शहर अमन और शांति रहे। और दूसरा पैगाम ये है कि हम लोग खुशी बांटते हैं और खुशी बांटते रहेंगे। और ये संदेश हमारे मीरापुर शहर के पुलिस महकमा ने बता दिया है कि हम और हमारे शहर के लोग हम सब एक हैं और प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं। यही हमारा पैगाम। काशी गांव के सभी उम्दा पुलिस ऑफिसर्स आज यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सभी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ बैठ करके ईद मनाई, शीर खुरमा खाया और छोले भी उन्होंने बना के दिए थे, उसका भी उन्होंने रसावादन लिया। तो आइए उन अफसरों के पास चलते हैं और जिस तरीके से वो गुलाब का फूल हर व्यक्ति को यहाँ पर दे रहे थे एक मोहब्बत का पैगाम के निमित्त, उनसे उसके बारे में कुछ जानते हैं।